friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हो, हमारा जो चैनल है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस है। सारे पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं। हम लोग जो है क्लास 6 के चैप्टर 8 पे थे। आज उसका 4th पार्ट हम करने वाले हैं। बॉडी मूवमेंट्स हमारे चैप्टर का नाम है और ये लास्ट पार्ट है। आज हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस पार्ट को। इज अ कॉमनली टेरेस्ट्रियल एनिमल, मोस्टली अ कॉमन हाउसहोल्ड पीस्ट। जो कॉकरोच है वो जो है हमारे घरेलू इंसेक्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ये हमारे घरों में देखने को मिलते हैं, हाउसहोल्ड पीस्ट है। ठीक है, हाउसहोल्ड पीस्ट है ये। कॉकरोचेस प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन, बहुत तरह की लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि वॉक करेंगे, क्लाइंब करते हैं और फ्लाई भी करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन कुछ हाइट तक ही फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हेड, एक है आपका थोरैक्स और एक है आपका एब्डोमेन। ठीक है, तो अब देखेंगे 3 pairs of leg are present in thoracic part। 3 legs होंगे, देखिए यहाँ पे 3 legs देख पाएंगे आप। ठीक है, 3 legs होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हेल्प करते हैं मसल्स को मूव करने में, विच मूव्स बाय द मसल्स को की हेल्प से ये मूव कर पाते हैं। क्यों? ये अगेन जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही करते हैं। मांसपेशियां जो है, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और स्ट्रेच होंगी, जिससे कि आपको जो है कॉकरोच के लेग्स चलते हुए मूव करते हुए फील होते हैं। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन। ऊपर की जो बॉडी है वो हार्ड कवर से कवर की हुई होती है। ठीक है, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इट इज यूज ब्रेस्ट मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। और जो इसका ब्रेस्ट के साथ जो ये विंग्स अटैच होती हैं, तो ब्रेस्ट जो है, इसके ब्रेस्ट जो है वो हेल्प करते हैं किसमें? फ्लाई करने में, इनके विंग्स को। ठीक है, तो ये इनका मूवमेंट का बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है। तो देखेंगे बर्ड एग लेइंग एनिमल विथ फेदर्स, विंग्स एंड बीक्स। जो बर्ड्स हैं वो एग लेइंग एनिमल है, इनके अंदर फेदर्स होते हैं, विंग्स होती है और बीक होती है। ठीक है, इसके जो लेग्स हैं जो पीछे की साइड होते हैं उसको हैंड लिम्स बोलते हैं, और जो इसके ये जो आपको विंग्स दिखेंगे उसको हम फॉर लिम्स बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई, रन, वॉक, पर्च, स्विम एज वेल, पोजेसेस वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट। बर्ड्स बहुत तरीके के मूवमेंट्स कर सकते हैं, फ्लाई, वॉक, रन, बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई। पर सारे बर्ड्स नहीं, जैसे कि पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये जो हैं फ्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं क्योंकि ये उड़ नहीं पाती हैं। फॉर लिम्स ऑफ द बर्ड वर मोडिफाइड इनटू विंग्स ड्यू टू विच दीज कैन फ्लाई। जो फॉर लिम्स होते हैं, यानी कि आगे के जो इनके ये होते हैं हैंड्स वाला पार्ट, वो जो है क्या होता है, विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हैं बर्ड्स वो फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, इन विंग्स की वजह से। और जो हाइंड लिम्स होते हैं, जैसे कि लेग, हाइंड लिम्स जो होगा वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? जंप, वॉक, स्विम करने में, जैसे कि हम लोग डक्स में भी देखते हैं। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज होलो टू रिड्यूस वेट एंड द ब्रेस्ट बोन मसल यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। स्केलेटन जो होता है बर्ड्स का बहुत ही होलो होता है, खाली होता है, ज़्यादा वो फील्ड अप नहीं होता, होलो होता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी वेट कम होता है और जिसकी वजह से ये अपने विंग्स की मदद से, हेल्प से उड़ सकती है। ठीक है, तो विंग्स जो हैं वो ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से विंग्स में मूवमेंट होती है। ठीक है, द बर्ड विद हैवी बोन्स वेट कैन नॉट फ्लाई मच हायर।
तभी हमने देखा है जैसे कि कॉक वगैरह होते हैं, डक वगैरह होते हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी हॉलो नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि फिशेस में मूवमेंट कैसे होता है। सो लेट्स सी, फिशेस फाउंड इन ओशियन, रिवर, लेक, एक्वेरियम। हम सब जानते हैं जो फिशेस होते हैं वो ओशन, लेक, एक्वेरियम वगैरह में पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो होता है स्विमिंग। वो स्विमिंग की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगहों पर मूव कर पाते हैं। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर देन द मिडल पोर्शन। क्या होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है उससे जो इसका बॉडी है वो स्लिमर होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड टैपर्ड एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। आप देखेंगे कि ये जो शेप है बहुत ज़्यादा स्लिम होती है। ठीक है, टैपर्ड होता है, बहुत ज़्यादा टैपर्ड एंडेड होता है ये। और ये जो शेप होती है वो बोट शेप होती है, बोट नाव जो होती है उस शेप की होती है, जिसकी वजह से इस बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि जो फिशेस हैं उनकी बॉडी में मूवमेंट होता है, वो लोकोमोशन कर पाते हैं। The type of the shape allow the fishes to move easily in water. Fishes has well arranged skeleton covered with strong muscle. जो फिशेस होती है उनका जो स्केलेटन होता है वो जो है स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होते हैं, और इनका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और जो इनके फिंग्स होते हैं वो ही हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन करने में। ठीक है, चलिए, Fishes swim by moving its body and tail in opposite direction to each other. क्या होता है फिशेस में मूवमेंट कैसे होता है, जो उसके जो फिन्स होते हैं वो मूव करते हैं और जो उसकी टेल्स होती है दोनों मूव करती है, लेकिन दोनों का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, टेल और फिश की बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी स्ट्रेच होती है और रिलैक्स होती है। ठीक है, बॉडी स्ट्रेच होगी, ठीक है, स्ट्रेच होगी और जो टेल है वो रिलैक्स होगा, यानी कि बॉडी पीछे की तरफ आएगी और जो टेल है वो आगे की तरफ जाएगा, स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होती है, डायरेक्शन, और ये जो है एक कर्व लाइक टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। आप देखेंगे टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है टेल और बॉडी का, उनका इनमें जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, other side and the tail on the opposite, this create the jerk and the pushes the fish in forward direction. इसी अपोजिट मूवमेंट की वजह से उसकी बॉडी में एक जर्क पैदा होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में मूवमेंट होता है, फिश जो है स्विम कर पाती है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज हेल्प बाय द फिन्स प्रेजेंट ऑन टेल्स। फिन्स जो हैं उसकी टेल्स में प्रेजेंट होती हैं फिशेस की, और ये जो फिशेस हैं जो फिन्स हैं, फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प टू बैलेंस द बॉडी वाइल स्विमिंग। और यही फिन्स जो हैं फिश की बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हैं जब वो स्विम करती हैं। ठीक है, तो टेल और बॉडी के अपोजिट फोर्स की वजह से क्या होता है, फिशेस में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्नेक में मूवमेंट्स कैसे होते हैं। स्नेक लिव ऑन ग्राउंड, वाटर, ऑन ट्रीज। स्नेक जो है ग्राउंड, वाटर, ट्रीज वगैरह पे रहते हैं। ठीक है, और ये जो है रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स इसीलिए हैं क्योंकि इनके लेग्स नहीं होते, ये रेंगने वाले हैं, रेप्टाइल्स हैं, जस्ट लाइक लिजर्ड। ओके, स्नेक्स पोजेसेस वेवी मोशन। इसमें भी वेवी मोशन होता है, यानी कि सीधे नहीं चल सकते, ये एक वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं। और इनकी जो बैकबोन होती है बहुत ही लॉन्ग होती है, मसल्स और स्किन से कवर्ड। इसकी पूरी बॉडी में हेड से लेके टेल तक बैकबोन होती है और वो मसल से कवर्ड होती है। ठीक है, स्नेक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्रास। अब फ्रिक्शनलेस क्या है कि उसका जो स्किन है, स्नेक का जो बॉडी है वो बॉडी जो है ग्राउंड से टच होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्राउंड से टच नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्नेक्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि ग्रास वगैरह पे जो स्नेक है उसको फ्रिक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो चल नहीं पाते। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक क्रिएट कर्व्स इन मैनी लूप्स विच पुशेस देम टू द फॉरवर्ड।
क्या होता है जब ये मूव करते हैं तो देखो वो कर्व्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे कर्व्स बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो लूप्स बन जाते हैं उसके बॉडी में, ऐसे ऐसे लूप्स बनती हैं उसकी बॉडी में, वो लूप्स ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्नेक को आगे बढ़ने में, फॉरवर्ड होने में, ठीक है। दे मूव वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट, बहुत तेज़ी से चलते हैं लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इनका जो मूवमेंट है वो एक वेव की फॉर्म में होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, ठीक है। इसीलिए स्नेक्स क्या कहा जाता है, सरपेंटाइन मोशन, स्नेक के अंदर होने वाले मोशन को सरपेंटाइन मोशन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कीप concentration on the important points and you can make notes also, okay। तो ये था आपका लोकोमोशन इन एनिमल्स, गेट इन एनिमल्स, ठीक है। तो आपका जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है, टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।